संविधान लागू होने से पहले की हाल क्या था किसानों का। ज्योतिबा फूले द्वारा आंखों देखी हाल बयां है किसान का कोड़ा मराठी भाषा में, जिसे हिंदी में अनुवाद किया डॉक्टर संजय गजभिया द्वारा। आलंदी यात्रा में जब किसान सब परिवार इंद्रायणी नदी में स्नान करते हैं, तब वे उनसे संकल्प कराकर एक एक पैसा दक्षिणा लेते हैं। यह यात्रा लगभग 5 लाख व्यक्तियों की होती है। इसके बाद द्वादशी के दिन उन्हें मौखिक आशीर्वाद देव ब्राह्मण सुहागिन के नाम पर अस्थि किसानों से घी पूरी, बहुत गरीब किसानों से साधारण वस्तुएं लेते हैं। इसके अलावा छोटे छोटे गांव के अज्ञानी किसानों को तीर्थ सम्मान लाभ बताकर 12 महीने के हर द्वादशी को बारी बारी से वे ब्राह्मण भोज निकलवाते हैं। इतना ही नहीं, धनी किसानों की चटुकारी कर वे 1000 ब्राह्मणों की भोजन उनसे लेते हैं। अंततः 5 से दंडित अन्य इलाकों के किसानों को मुंडन करवाकर प्रायश्चित आदि के नाम पर वे क्या नहीं करते हैं। वद द्वादशी के दिन वे ब्राह्मण धोती का पर्दा फैलाकर मंगलाष्ट विवाह पात्र के बदले 2-4 श्लोक आदि बोलकर तुलसी का विवाह लगाते हैं और किसानों से मुद्रा के साथ अन्य चीजें बटोर ले जाते हैं। हर पुष महीने में मकर संक्रांति के दिन ब्राह्मण लोग किसानों के घर पर संक्रांति फल की महिमा पढ़कर उनके दक्षिणा लेते हैं और कितने ही निरक्षर किसानों को अगाध पूर्ण प्राप्ति का लोभ दिखाकर उनके गन्ने की फसल लूट लेते हैं। प्रत्येक माह में महाशिवरात्रि को ब्राह्मण किसानों की गली के मंदिरों में शिव लीला नृत्य का पाठ पूर्ण कर अन्न दक्षिणा लेते हैं। प्रत्येक फागुन में होली पूजा के दिन बाद किसानों से कुछ दक्षिणा लिए बिना वे उन्हें अपने अपने सिरों पर धूल मिट्टी डालने की छूट भी नहीं देते, जबकि हिंदू धर्म के नाम पर लूटे जाने के चलते वे चीखते चिल्लाते रह जाते हैं। उपरोक्त वार्षिक उत्सव के अलावा कभी भी होने वाले चंद्र सूर्य ग्रहण और ग्रहणों की बदलती गतियों भी भट्ट ब्राह्मणों की भोज दक्षिणा के अवसर हैं। वे बारी बारी से किसानों के घर जाते हैं। हिंदू धर्म की धौंस जमाने के लिए वे झूठों की लड़ी लगा देते हैं ताकि किसान बिना पूछ कुछ उनकी बातें मानते रहें। धनी किसानों के घर पांडव प्रताप जैसे बेतुके धर्म ग्रंथ पढ़कर वे अपने लिए रुपया और धोती पगड़ी बना लेते हैं। कुछ कृतज्ञ ब्राह्मण जवान किसान कन्याओं का प्रलोभन देकर गंदे व्रत विधवा के पाठ पढ़ाते हैं। जब बीच बीच में संभवतः होने पर सत्यनारायण कथा किसान के घर करवाकर घी दूध व अन्न चढ़ावे से अपनी जीभ तृप्त करने के बाद वे अपने पत्नी बच्चों को भी खिलवाते हैं और फिर ढेर सारी दक्षिणा लेकर उनके ही दिखाए लालटेन की रोशनी में अपने घर जाते हैं। इसके बावजूद भूल से छूट जाने वाले किसान स्त्री पुरुष को ब्राह्मण रात में किसी मंदिर में बुलाकर राधा कृष्ण लीला सुनाने का चस्का लगा देते हैं। कथा समाप्ति के समय उन सबको ईर्ष्या डाह में फंसाकर उनसे बहुत सी दक्षिणा लेकर सबसे अलग अलग पैसे लेते हैं और आगे पीछे चलने वाले श्रोताओं के साथ स्वयं पालकी में बैठकर घर जाते हैं। पंचांग से पेट भरने की कला न जानने वाले कुछ अनपढ़ ब्राह्मण अपने में से ही किसी एक को भस्म विभूति लगाकर पैर में खड़ाऊं और गले में बीड़ा डलवाकर उन पर किसी शूद्र से छतरी तनवाकर उन्हें साधु बनाकर उनके पीछे पीछे जय राम घोषणा करते हुए किसानों के मोहल्ले में भीख मंगवाते हैं। कुछ ब्राह्मण अपने से भी किसी आकर्षक युवक को करताल थमाकर राधा कृष्ण राधा बोलते हुए उस साधु के साथ साथ धनी किसान महिलाओं को लुभाने के लिए नर्तक जैसा नचाते हैं। इस तरह
पेट भर कर वे मौज उड़ाते हैं। विद्या बिन मति बिन गई नीति, नीति बिन गति गई, गति बिन संपत्ति, संपत्ति बिन शूद्र निर्मल हो गए। फुले फिल्म का विद्रोह करने वाले ब्राह्मणों का इतिहास खोलता है ज्योतिबा फुले द्वारा लिखित किसान का कोड़ा, कि किस तरह किसानों को पाखंड में फंसाकर लूटे थे और आज भी लूट रहे हैं।